अस्सलाम वालेकुम। जेड ड्राई क्लीनर्स की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको एक रेशमी काम वाला सूट प्रेस करने का तरीका सिखाने वाला हूँ। बिला तख़ीर मैं वीडियो की जानिब चलूँगा क्योंकि मेरी इस्त्री जो है वो बहुत गर्म हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की जानिब, देखते रहिए जेड ड्राई क्लीनर्स। सबसे पहले ये मैं शलवार कर रहा हूँ बगैर स्टीम के है। इस्त्री मैंने पहले से ही गर्म कर ली थी। इसको मैंने ट्राउज़र शेप में प्रेस करना है। ये देखिए हमारा हिस्सा प्रेस हो चुका है। ये देखिए आप साथ साथ कपड़े को सीधा करते रहें। ये पहले शलवार जैसे प्रेस होती है उस तरीके से ये प्रेस था। अभी इसको हमने ट्राउज़र शेप में प्रेस करना है जो कि बहुत अच्छे से प्रेस हो रहा है। जब भी आप ट्राउज़र शेप में शलवार को प्रेस करें, ट्राउज़र आप प्रेस करें तो आप सबसे पहले अंदर वाली दोनों साइडें आप कर लें। दोनों साइडें जब आप अंदर वाली प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद बाहर का कपड़ा आपके लिए करना आसान हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये ट्राउज़र प्रेस हो चुका है। इसके बाद हम अभी ये दुपट्टा करेंगे। इसको पहले चेक कर लेंगे। आप रेशमी कपड़े के ऊपर जब भी इस्त्री चलाएं तो कपड़े को चेक कर लें कि वो इस्त्री को बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं। उसके बाद नहीं तो आप ये मैंने अपने पास कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े के ज़रिए आप प्रेस कर लें। ये देखिए हमारा दुपट्टा ये प्रेस हो चुका है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर कुछ भी लेस वगैरह लगी हुई हो तो आपने उसको अच्छे से सीधा कर लेना है। और ये दोनों चीज़ें दुपट्टे के ये दोनों आपने बराबर रखने के बाद फिर इसको प्रेस करना है। ये देखिए
अब चलते हैं कमीज़ की जानिब। सबसे पहले आप बाजू करें। देखिए बहुत अच्छे से हमारे ये बाजू प्रेस हो रहे हैं। अब इसका सबसे अहम मरहला जो है वो इसके फ्रंट का है। जहाँ तक आपकी इस्त्री लग सकती है आप बग़ैर कपड़ा रखे चला सकते हैं, तो वहाँ तक चलाएं। साइडें में पहले से कर रहा हूँ। ये नगों के ऊपर जो है ये इस्त्री नहीं चल रही, इसलिए मैं सूती कपड़ा है ये कमीज़ के ऊपर मैं इन्हें अच्छे तरीके से डाल दिया है। अभी इससे आपके कपड़े जो हैं वो चिपकेंगे नहीं इस्त्री के साथ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नीचे इसके कपड़े के नीचे कोई चुनट वगैरह ना रह जाए। अगर चुनट रह गई तो आपके कपड़े जो है जहाँ से ये प्रेस होंगे वहीं से चुनट बन जाएगी वो और निकलेगी नहीं फिर। ये इस्त्री मैं ऊपर इसलिए रख रहा हूँ, अगर मैं इसको चलाऊँगा हो सकता है नग के साथ ये इस्त्री लग जाए और नीचे से नग वगैरह या इस तरह कोई जो है टूट गया अगर, तो फिर कपड़ा भी साथ जो है वो फट जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें इस्त्री चलाने की बजाय, ऐसे चलाने की बजाय आप ऊपर हल्का हल्का रख लें ताकि कपड़ा मेन जो भाप है वो नीचे तक पहुँच जाए और कपड़ा आपका प्रेस हो जाए। ये अभी हमारा जो फ्रंट साइड है ये प्रेस हो चुकी है। अब हम बैक साइड को प्रेस करेंगे और इस साइड पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसी के ऊपर आपने इस्त्री को नहीं चलाना, क्योंकि अगर चलाएंगे तो ये वाला कपड़ा जो है नीचे नग की वजह से ख़राब हो जाएगा। आप कपड़ा ले लें कोई भी, थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो उसको आप फोल्ड कर लें। आप कपड़े के अंदर रख के फिर प्रेस करें उसको। ये देखिए अगर आप बग़ैर स्टीम के कर रहे हैं आप इस तरीके से कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा ये सूट मुकम्मल प्रेस हो चुका है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। देखते रहिए जेड ड्राई क्लीनर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।